विकासखंड में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ रहे हैं ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा जी। विजय सिंह जी, पहले तो 8 वर्ष पूर्ण होने पर और सरकार की उपलब्धियों पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विकासखंड तालबेहट से जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक के हित में जो चीज़ें आती हैं, वो सरकार ने हम लोगों को योजनाएं दी हैं, वो लोग उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले 4 साल से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो 4 साल में जो भी योगदान मेरा रहा हो इस ब्लॉक के लिए, तो वो आप लोग भांति भली जानते हैं कि क्या हम लोगों ने काम किया है। और सरकार ने जो भी हम लोगों को प्रस्ताव अपने सरकार को दिए हैं कि अच्छे से अच्छे काम हो पाएँ, जैसे कि स्कूल है, मॉडल स्कूल हैं, मॉडल शौचालय हैं, और पुरानी जो बावरियाँ जो ख़त्म हो गई थी, पुरानी सार्वजनिक बावरियाँ, उनका जीर्णोद्धार है। और पुलियाँ हैं, कई जगह ऐसा था जहाँ सड़क मार्ग ही नहीं था जाने के लिए, तो इस सरकार के आने के बाद वो सब कुछ चीज़ें सुचारू रूप से सड़कें डली हैं, बहुत सारी सड़कों का काम हुआ है। तो यही सब व्यवस्था ब्लॉक के माध्यम से हम लोग जो कर सकते हैं, पब्लिक की सेवा, वो हम लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। कहते हैं आपका कार्यकाल विकास के साथ संघर्ष भरा रहा। अब देखिए, ऐसा है कि राजनीति है, और राजनीति में अगर संघर्ष आपके सामने नहीं है, तो फिर मैं नहीं मानता हूँ कि आप राजनीति कर रहे हैं। और संघर्ष से ही सब कुछ जीवन चलता है। और संघर्ष तो वो आदमी भी करता है जो नौकरी सुबह करता है 8 से 5 की और घर आ जाता है, उसको वो भी संघर्ष मान लीजिए आप। तो हम लोग तो जनता की सेवा में हैं, और अगर कोई आदमी ऐसा है जो संघर्ष करे, तो मैं तो चाहता हूँ, सोचता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए संघर्ष होना चाहिए। उसमें क्या तो एक इतिहास बना हुआ है इस तालबेहट विकासखंड की सीट पर कि जो आपके 4 साल रहे, और 4 साल में जो जितने आपने संघर्ष किया, शायद आज तक के इस तालबेहट की ब्लॉक सब आपने भी शायद अनुमान होगा कोई नहीं किया होगा। मैं उस मामले में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। फेवर आप ही के पक्ष में आया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी हो जाए, जीत सत्य की होती है। जीत सत्य की होती है। तो वो हमेशा आप लोग देख रहे होंगे, कुछ समय ऐसा रहा कि 8 महीने में हट गया, कोर्ट से मुझे हटा दिया गया, फिर हम हाई कोर्ट से जीता है, आज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो संघर्ष है, चलता रहता है, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है। पार्टी, पब्लिक, सरकार, सब लोग चाह रहे हैं कि अच्छे लोग आएँ आगे, चलिए तो चल रहा है। आपका कोई ऐसा सपना रह गया हो इस विकास खंड के लिए? हालांकि आपने पूरा अपनी तरफ से कोई कोशिश पूरी की है, पर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट रह गया हो? मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं इस विकास खंड के बगल में, हमारे कार्यालय के बगल में, सरकारी कार्यालय के बगल में बहुत सारी करीब 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है। तो उसमें एक प्रपोजल हम लोगों ने बना के दिया है, उस पर हम लोगों ने भी बात करी है, कलेक्टर साहब से भी हम लोगों की बात हुई थी कि इसमें एक विवाह घर बन जाए। क्योंकि जो भी हमारे आसपास के गांव के क्षेत्र जो भी लगे हुए हैं, ग्राम सभाएं लगी हुई हैं, तो लोग शहर में शादियां करना चाहते हैं आके, गांव में मुश्किल हो जाती है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की मान लो व्यवस्था दिक्कत हो गई, लाइट चली गई, यहाँ क्या शहर आ जाते हैं। जो भी लोग बारातें आती हैं, शादी करने लोग आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सुविधा ये हो जाएगी, बहुत मिनिमम चार्जेस पे वो उनको मिल जाएगा, और गवर्नमेंट की सब व्यवस्था रहेगी। इतने सफाई कर्मी, इतनी व्यवस्था हम लोगों के पास है कि उसको मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपन लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैरिज गार्डन वाले लाखों रुपए उनसे ले रहे हैं, और मजबूरी उनकी देना पड़ता है लोगों को। तो जो लोग नहीं दे सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ये कि हम लोग चाहते हैं कि अगर वो हो जाएगा काम, तो प्रयास में लगे हैं, कराएंगे उसको। चले, जब आपसे बात होती है तो आपके बड़े भाई साहब की हमें हमेशा याद आती है, क्योंकि हम भी आपके पास में ही रहे, बचपन भी आपके साथ गुजरा। तो वाकई में वो कमी नहीं खलेगी, हमेशा याद रखा जाएगा। और आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़े भाई आपके आदर्श के रूप में हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ वो है ना, भले उनकी यादें, पूरा उनका आदर्श आपके साथ, पूरा उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज जिस भी मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, सिर्फ सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और उनकी कमी तो खैर जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता हमारे नहीं रहे, बचपन में ही चले गए, तो उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा। आप देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, आज भी कहा कि अगर भगवान संघर्ष मुझे दे रहा है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। सही कह रहे हैं, क्योंकि संघर्ष वही कर सकता है जो रण से नहीं भागे, और जो अपने प्रण से नहीं भागे। जीतता तो वही है जो खेलता है, जो लड़ता है। तो आपको महादेव की हमेशा कृपा बनी रहेगी। हजारिया महादेव की कृपा है, हमेशा बनी रहेगी। कोई संदेश हो तो दे। ब्लॉक के लिए संदेश यही है कि भैया सद्भावना से रहें, कोई भी आदमी आपस में झगड़ा ना करे, लड़ाई झगड़ा और कोई भी ऐसी बात जो आपस में मतभेद पैदा कर दे। किसी भी, मैं सारी पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैं सारी पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी जहर ना घोलें लोगों के, जनता के बीच में, जिससे कोई बड़ी घटना दुर्घटना कभी हो जाए। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी बात करिए, राजनीति करिए, साफ सुथरी करिए, अच्छी करिए। कोई राजनीति ऐसी मत करिए जिससे पब्लिक को नुकसान हो जाए। पुनीत सिंह परिहार जी जुड़ रहे हैं। पुनीत सिंह जी, 8 वर्ष राज्य सरकार के पूरे, और जिस तरह योगी जी की उपलब्धियां
आज जन जन तक पहुंच रही हैं। और बाकी में योगी जी ने जो काम किया है वो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश क्या, आज उत्तर प्रदेश के नाम पर लोगों को गर्व होता है, बाहर जब जाते हैं तो बड़ा सम्मान मिलता है। उत्तर प्रदेश एक बीमारी राज कहलाता था। आज 8 साल बेमिसाल जो उत्तर प्रदेश सरकार की हमारे अभी माननीय बाबूजी विधायक जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने सबको बिल्कुल पूरे मीडिया भाई बंधुओं को सब एक एक बात, एक एक हमारे ज़िले के जो विकास कार्य हैं वो सब गिनाए, और गिनाते गिनाते तो हमको 2 दिन लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की साफ नीयत और साफ सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसके साथ हम लोग काम करते हैं। हमारे छोटे भाई ब्लॉक प्रमुख जी विजय सिंह जी ने भी अभी हाल आपको बताया कि हम लोग ग्राम क्षेत्र से आए हुए लोगों के लिए एक विवाह घर की यह व्यवस्था, एक DPR बनाई है, भेजी है शासन को। अगर मंजूर हो जाती है तो ये नगर और क्षेत्रवासियों दोनों को बहुत लाभ होगा। ऐसी कई DPR हमने भी तालबेट में बनाई हैं और होगा, बनेगी, और नगर की और क्षेत्र की जनता को इससे 100% लाभ होगा। तालबेट में 02 पॉइंट की एक योजना भी मंजूर हो गई है, टेंडर भी हो गया है, उसकी भी एक पाइपलाइन की व्यवस्था 2 महीने बाद उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की सोच बहुत साफ और सुथरी है कि जहां पानी कभी जीवन में नहीं पहुंच सकता था वहां पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने की है, और हम सब लोग उसके लिए हम उनके जो उनकी महत्वपूर्ण योजना है उन सब पे हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है, और वही आप लोग मीडिया भाई बंधु सभी आप लोग दिखाते हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने कुछ किया, आप लोगों ने, और हमारा नाम रोशन किया कि ललितपुर ज़िले में काफ़ी काम हो रहे हैं। मानसरोवर झील का हमेशा जिक्र आता है, और बाकी में पुनीत जी मान लीजिए कि आप भी लगे हुए हैं, इसका क्या सोच के रखा है, आपने कुछ सोच के रखा है? मानसरोवर झील में एक बोट क्लब स्थापित हुआ है, और उसको हमने PPA मॉडल पर अभी बोट क्लब चलाने में 2 बार प्रयास किया। 2 हमने इलेक्ट्रिक बोट डाली थी, एक और एक पेट्रोल वाली, 2 चलाई, 6 महीने बाद वो फेल हो गई, क्योंकि अपने तालाब में जलकुंभी और कई तरह की घास बहुत परेशान करती है और मशीनें खराब हो जाती हैं। तो बड़ी मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम प्रमुख जी दोनों लोग थे, जब मैंने DM साहब से कहा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, एक मशीन, एक मनीष तिवारी जी हैं महोबा में, वो ये मशीन लाए हैं। जी जी जी। तो आप वहाँ जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करिए, और एक मशीन अगर जिले में आ जाए तो तीनों नगर पंचायत और नगर पालिका 4 लोग मिलकर अपन लोग खरीद लें, क्योंकि उसका ऑपरेशन काफ़ी कठिन है, बहुत ऑपरेशन करना उसका बहुत महंगा है, तो बहुत महंगा है, और इतना हम लोगों के पास फंड नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सुंदरता के लिए तालबेट की मानसरोवर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी होना चाहिए। हाँ। इसके लिए आप कहीं ना कहीं प्रयास? नहीं, हमने 2-3 DPR बनाई हैं। हमारा एक अभी 30 लाख रुपए के 2 फंड आए भी हैं उसके लिए। जी जी। तो मानसरोवर में LED लाइट होगी, और मानसरोवर में एक घाट भी अभी बनेगा, तो मानसरोवर पर काफी काम होगा, ये बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। कहते हैं तालबेट की मतलब हृदय स्थल ही है। नहीं, चंदेलों का जमाने का वो तालाब है। तालबेट बाद में बसा, पहले तालाब था। इसमें बुंदेलाओं ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस तालाब में, उसके लिए मैं एक बात और कहेंगे, हम प्रमुख जी भी साथ में हैं, आप भी साथ में हैं, यहाँ युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक स्टेडियम नहीं है, ये बात खलती है कभी? नगर पंचायत के पास, मेरे पास कोई ऐसी जमीन नहीं है स्टेडियम बनाने के लिए। हमारे तो कर सकते हैं आप लोग। हमारे पास है उसका फंड, लेकिन उसके लिए हम लोगों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। माननीय SDM साहब से बात हुई थी, तो भूपेंद्र सिंह जी SDM साहब जो हैं बहुत अच्छे अपने जो जिलाधिकारी हैं, तो उन्होंने प्रयास किया है हमको करीब 10 एकड़ जमीन के लिए लगे हैं। वो भी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। नहीं, लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्यों मिल जाएगी, हो जाएगा जी। चलिए, तालबेट नगर की जनता के लिए, आप विकास के लिए, जनता के लिए क्या संदेश है? 8 साल बेमिसाल का एक नारा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं, टीवीओ पे भी देख रहे हैं। इसके लिए हम तालबेट नगरवासियों और क्षेत्रवासियों की ओर से इस 8 साल बेमिसाल के लिए माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।